हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज का क्लास 9th क्लास रहेगा और चैप्टर रहेगा चतुर्भुज। देखिए, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम्स, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज का क्लास जो रहेगा इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है। देखिए, चतुर्भुज किसे कहेंगे और चतुर्भुज का मीनिंग क्या निकलता है आपको समझाते हैं। देखिए, चतुर्भुज, चतुर प्लस भुज, इसका जब आप संधि विच्छेद कीजिएगा चतुर्थ प्लस भुज, चतुर्थ मतलब 4, भुज मतलब भुजा वाला आकृति, ठीक। तो चतुर्भुज का एक्चुअली मतलब जो हुआ, मीनिंग जो निकलता है 4 भुजाओं वाला आकृति, ठीक है। आकृति का मतलब शेप, ठीक है। तो देखिए, चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल किसे कहेंगे, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखिए पढ़ते हैं। चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल क्या किसको बोलते हैं? 4 भुजाओं या रेखाखंडों से बने बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज को ना 2 नाम से हम लोग जान सकते हैं। देखिए, इसका और एक नाम भी होता है टेट्रागोन, समझे। तो देखिए, चतुर्भुज को हम लोग क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ 4 भुजाओं वाला आकृति होना चाहिए। और चतुर्भुज का डिफिनेशन हो गया क्या? 4 भुजाओं या रेखाखंडों से बने बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, सिंपल भाषा में। बस इतना आपको बोलना है। क्या बोलना है भाई? 4 रेखाखंडों, क्या 4 भुजाओं या रेखाखंडों, देखिए भुजाओं को ही रेखाखंड बोलते हैं। 4 भुजाओं या रेखाखंडों से बने बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, बस। अब देखिए, हम लोग अब चतुर्भुज से रिलेटेड आप पढ़ते इंपोर्टेंट पॉइंट्स। क्या चतुर्भुज में क्या क्या होता है? देखिए, चतुर्भुज में 4 शीर्ष बिंदुएं होते हैं और 4 भुजाएं होते हैं तथा 4 कोण होते हैं, ठीक है। तो देखिए, चतुर्भुज में क्या बोले हम कि चतुर्भुज में 4 शीर्ष बिंदुएं, 4 भुजाएं मतलब साइड और 4 कोण एंगल से होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। चतुर्भुज में 2 लगातार शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है, जो रेखाखंड मतलब रेखा का टुकड़ा, ठीक है। खंड मतलब टुकड़ा होता है, ठीक है। रेखाखंड बनता है चतुर्भुज की भुजा मतलब साइड कहते हैं, तथा 2 लगातार भुजाओं को मिलाने से जो आकृति बनती है चतुर्भुज का कोण मतलब एंगल कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या समझे कि चतुर्भुज में ना 4 कोण होते हैं, 4 भुजाएं होते हैं और 4 शीर्ष बिंदु होते हैं, इतना पता हो गया, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या कहता है कि चतुर्भुज में 2 लगातार शीर्षों को, अगर हम 2 लगातार शीर्षों को अगर मिलाएंगे, शीर्ष बिंदु को अगर मिलाएंगे, जो रेखाखंड बनता है चतुर्भुज की भुजाएं मतलब साइड कहलाता है, ठीक है। तथा का मतलब क्या था? और क्या कहता है? 2 लगातार भुजाओं को, जब 2 लगातार भुजाओं को जो मिलाते हैं हम लोग, तथा 2 लगातार भुजाओं को मिलाने से जो आकृति बनती है, जैसे कि मान लीजिए क्या ए बी एक भुजा है, मान ले जाए ए बी एक भुजा है और दूसरा भुजा बी सी मान लिए, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है पे, तथा 2 लगातार भुजाओं को, पहला भुजा ए बी बना, दूसरा बी सी बना, तो 2 लगातार भुजाओं को मिला दिया ना, मिलाने से जो आकृति बनती है चतुर्भुज का एंगल या कोण कहते हैं। तो यही एंगल बनाना भैया, मान लीजिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना, तो एंगल बनाना यहाँ पे, ये आकृति जो बना एंगल बना, समझे। तो यही कह रहा। अब देखिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, मतलब 360 डिग्री होता है। और चतुर्भुज का सिंबल जो होता है, चिन्ह जो होता है, इस तरह का होता है, समझे। इस तरह का हम लोग चतुर्भुज की जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं सिंबल, समझे, चिन्ह, समझे, संकेत, ठीक है। तो चलिए, जो सब आपको हम पॉइंट लिखाए हैं, इस पॉइंट को हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। चलिए, इसको रफ करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। चलिए, हम लोग क्या सीखे जस्ट अभी कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 शीर्ष बिंदु और 4 कोण होते हैं। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ठीक है। और चतुर्थ प्लस भुज, चतुर्भुज का संधि विच्छेद होता है चतुर्थ प्लस भुज मतलब 4 भुजा वाला आकृति, ठीक है। चतुर्भुज का सिंबल इस तरह का होता है। इतना हम लोग सीख चुके हैं। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी में देखिए क्या होता है। चतुर्भुज ए बी सी डी में देखिए, यहाँ पे एक कोण बन रहा भाई, दूसरा कोण बन रहा है,
तीसरा कोण बन रहा है, चौथा कोण बन रहा है। ठीक है, देखिए आपको हम क्या समझाए थे कि भुजा किसको बोलते हैं। दो लगातार शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड बनती है, दो लगातार शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड बनती है उस चतुर्भुज का मतलब भुजाएं कहते हैं, साइड कहते हैं। देखिए पहला शीर्ष हुआ ये, मान लीजिए पहला शीर्ष हुआ, ये दूसरा शीर्ष हुआ, दोनों शीर्षों को मिलाने से, लगातार दोनों शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है भाई, इसी को हम लोग भुजा बोलते हैं। तो ए भी एक भुजा हुआ, ये रेखाखंड हुआ, समझे, ए भी एक रेखाखंड हुआ। और इसी तरह से अगर पहला इसको माने और दूसरा इसको माने बिंदु, शीर्ष बिंदु, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। तो हम लोग क्या जाने कि दो लगातार शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो मतलब बनता है इसको क्या बोलते हैं, भुजाएं बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर देखिए बी और सी को माने तो दो लगातार शीर्षों को मिलाने से जो मतलब बना क्या बना है भाई, भुजा ही बना। तो हाँ भुजा बन गया। देखिए ए बी एक भुजा हुआ, बी सी दूसरा भुजा, सी डी तीसरा भुजा और ए डी चौथा भुजा हो गया, ठीक है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब कोण के बारे में चलते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े कोण में क्या पढ़े कि दो लगातार भुजाओं या रेखाखंडों से मिलाने से जो आकृति बनती है उसे हम लोग कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला इसको भुजा मान लीजिए, इसको पहला भुजा मान लीजिए, मान लें कि डी सी पहला भुजा मान लीजिए, ठीक है। और सी बी को दूसरा भुजा मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। इसको पहला फर्स्ट, इसको सेकेंड मानिए। तो देखिए पहला और दूसरा में देखिए यहाँ पे एंगल बन रहा है, कुछ बन रहा है ना, इसी को मतलब जो आकृति बनता है यहाँ पे इसी को एंगल बोलते हैं ना भाई, इसी को एंगल बोलते हैं। एंगल कैसा भी हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन एंगल हम समझा रहे हैं कि एंगल बनता है कि नहीं बनता, बनता भाई। देखिए पहला रेखाखंड इसको माने या पहला भुजा दूसरा भुजा को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे कोण मतलब एंगल कहते हैं, ठीक है। बना है यहाँ पे एंगल बना। इसी तरह से देखिए इसको बी सी ले लीजिए और ए बी बीच में बनता कौन एक ठो। देखिए इसी तरह से ए डी और डी सी ले लीजिए, यहाँ पे बीच में कौन बनता, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है हम लोग क्या सके, चतुर्भुज में आपको याद रखना है, चतुर्भुज में 4 शीर्ष बिंदु, 4 कोण और 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। देखिए चतुर्भुज में क्या होता है हम लोग सीख चुके हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा आपको ना हम नाम के थ्रू समझाते हैं। देखिए चतुर्भुज में ना क्रम से होता, समझे, चतुर्भुज का नाम जो एंगल लिखा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझाएंगे, लेकिन अभी आप देखिए कि चतुर्भुज में क्या क्या मतलब हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं आपको। देखिए पहला हम लोग क्या जाने कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं, यहाँ पे 4 भुजा का नाम लिखते हैं, 4 भुजाएं, 4 शीर्ष बिंदु लिखते हैं, 4 शीर्ष बिंदु। पहला क्या है भाई, ए कॉमा बी कॉमा सी और डी, ठीक है, ये और का सिंबल है। दूसरा में हम लोग क्या सीखे भाई कि 4 भुजाएं, 4 भुजाएं क्या क्या हुआ, ए बी पहला, बी सी दूसरा, सी डी तीसरा और डी ए चौथा, ठीक है। तो और 4 भुजाएं हो गया और 4 शीर्ष बिंदु हो गया और 4 कोण होगा भाई। क्योंकि जितना, एक बात याद रखिएगा, जितना शीर्ष होगा ना उतना कोण बनेगा। क्योंकि शीर्ष कहलाएगा कब कहलाएगा, जब मिलेगा तभी ना कहलाएगा। तो 4 कोण मतलब एंगल्स। पहला क्या बनता है, एक कोण ए, दूसरा कोण बी और तीसरा कोण सी और कोण डी, ठीक है। तो देखिए आपको हम नोट डाउन भी कर दे भाई। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, यहाँ पे एक चतुर्भुज माने तो चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या क्या मिला हमको, 4 शीर्ष बिंदु मिला ए बी सी डी, ठीक है, और 4 भुजाएं मिला ए बी सी सी डी डी ए, और 4 कोण मिला भाई, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ठीक है। अब अगर आप ऐसे देखिएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी मिला के तो 360 डिग्री होगा। तो चारों कोणों का जो योगफल होता है 360 डिग्री होता है। तो आपको अगर कोई पूछे कि कोई भी चतुर्भुज हो, इससे मतलब नहीं भाई, कोई भी चतुर्भुज है, इसका चारों कोणों का योगफल या टोटल कोणों का योगफल या टोटल कोणों का जोड़ कितना होता है, तो आपको बेझिझक बोलना 360 डिग्री। क्या बोलना भाई, 360 डिग्री बोलना, 360 डिग्री, ठीक है। तो समझ गए। और दूसरा हम लोग फिगर बना के समझते हैं।
पी क्यू आर एस में कितना भुजाएं, कितना शीर्ष बिंदु है और कितने भुजाएं, कितना शीर्ष बिंदु है और कितना कोण बनेगा। तो आप लोग बोल दिया भैया कैसे बात बोलते हैं, हम तो सीख चुके हैं कि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, 4 भुजाएं होते हैं और चार कोण होते हैं, 4 भुजाएं होता है और 4 शीर्ष बिंदु होता है। हम लोग सीख चुके हैं भैया। अब बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखिए अगर लिखना चाहेंगे, अच्छा आपसे अगर कोई पूछे कि भैया मतलब ये वाला जो चतुर्भुज बना है इसका चारों कोणों का योगफल कितना है, तो बेझिझक बोल देना 360 डिग्री बोल देना। कोई भी चतुर्भुज हो, समझे, चतुर्भुज बहुत टाइप के होते हैं, आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें भी अगर चतुर्भुज पी क्यू एस आर में देखें तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस, अच्छा एक बात याद रखिएगा आप लोग, कौन सा बात, पी क्यू एस आर ऐसे नहीं कीजिएगा, एक क्रम से आएगा, ठीक है। आपको हम समझाते आगे। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में क्या क्या होता है देखिए यहाँ पे कोण, अच्छा 4 कोण बनता है ना भाई, आप बताइएगा कोण का नाम बोलिए जल्दी। 4 कोण क्या क्या, कोण पी, कोण क्यू, कोण पी कोण क्यू और कोण आर और कोण बनता है ना यहाँ पे, इधर भी सिंबल दे, कोण पी, कोण क्यू, कोण आर, कोण एस और कोण एस, ठीक है। और 4 भुजाएं, 4 भुजाएं क्या क्या बना भाई, पी क्यू पहला भुजा और क्यू आर दूसरा भुजा, क्यू आर दूसरा भुजा, आर एस तीसरा भुजा और एस पी तीसरा भुजा, सॉरी चौथा भुजा, ठीक है। और 4 शीर्ष बिंदु, 4 शीर्ष बिंदु पी हुआ एक ठो, पी दूसरा क्यू तीसरा आर चौथा एस। चलिए हम हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं या अपने कॉपी में लिख सकते हैं। एक बार देख लेते हैं वीडियो सही से जा रहा है कि नहीं। चलिए स्टूडेंट्स और हम लोग आगे बढ़ते हैं, रफ करते हैं। भाई देखिए हम एक बार ना रिपीट करते हैं क्या क्या हम लोग समझे चतुर्भुज में। सबसे पहले हम लोग क्या जाने कि चतुर्भुज का डिफिनेशन क्या होता। 4 भुजाएं या रेखाखंडों से बने बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, सिंपल भाषा में बोल देंगे, ठीक है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। और चतुर्भुज में क्या क्या होता है भाई, 4 कोण होते हैं, 4 भुजाएं होते हैं और 4 शीर्ष बिंदु होते हैं। इतना समझ गए, ठीक है, इतना समझ गए। और चतुर्भुज का नाम लिखने के लिए कैपिटल लेटर जाइए, आपको हम समझाते हैं, ठीक है। चतुर्भुज, अच्छा सिंबल हम लोग जाने भाई, चतुर्भुज का सिंबल जाने ना ऐसे, हाँ ऐसे जान लिए, समझे। अच्छा आगे अगला पॉइंट हम लोग सीखते हैं क्या, चतुर्भुज का किसी भी चतुर्भुज का मतलब किसी भी चतुर्भुज का नाम लिखते समय एक क्रम से लिखा जाता है, अच्छा रहेगा। किसी भी चतुर्भुज का नाम लिखते समय उसके शीर्ष को एक क्रम से लिखा जाता है, ठीक है। जैसे आपको हम फिगर बनाते, देखिए हम एक चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज ले लिया हम, मान लीजिए ए ले लिए, बी सी डी ले लिए, ठीक है। तो क्या लिखे हम पॉइंट कि किसी भी चतुर्भुज का नाम लिखते समय उसके शीर्ष को एक क्रम से लिखा जाता। मतलब क्या हुआ कि ए बी सी डी हुआ। तो अगर हम देखें, आपको हम बताते हैं, ए बी सी डी
ए बी चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी। दूसरा ले लिया क्या, ए डी सी बी चतुर्भुज ए, या ले लिया क्या, ए बी डी सी, ए बी डी सी। आप लोग खुद बताइएगा। और तीसरा ले लिया हमका ए सी डी बी चतुर्भुज ए सी डी बी डी। और चौथा ले लिया हम क्या, क्या ले लिया हम लोग, ए डी सी बी चतुर्भुज ए डी सी बी। अब बताइएगा आप कि इसमें चारों ऑप्शन में कौन कौन सही है। देखिए हम आपको क्या बताइए, किसी भी चतुर्भुज का नाम लिखते समय उसके शीर्ष को एक क्रम से लिखा जाता है। एक क्रम का मतलब क्या कि अल्फाबेट में ए टू जेड में क्या क्या आता है, पहले ए के बाद बी आता, बी के बाद सी, सी के बाद तब डी आता भाई, ऐसे थोड़ा ना ऊपर नीचे, मतलब जो पहला आ गया जैसे कि नंबरिंग के हिसाब से, समझे। देखिए ए के बाद बी आता ना तो ए के बाद बी चलेंगे, बी के बाद क्या सी आता ना सी चलेंगे, लेकिन ए के बाद बी, बी के बाद फिर डी चलेंगे तो सी कहाँ गया भैया, सी यहाँ पे है ना भैया, सी है तो सी हो के जाना होगा आपको। अगर सी हो के नहीं जाएंगे तो चतुर्भुज का चतुर्भुज रहेगा इसका मतलब ये मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी, ये सही है भाई, ए बी सी डी, ए सही है, ए नाम सही है, समझे, नाम ए चतुर्भुज ए बी सी डी का नाम सही है, ठीक है। अब देखिए ए बी डी सी, ए बी डी सी, भैया कैसे हो गया भैया, ए आया बी आया, इसका बी के बाद सीधे डी, इसका तब सी, नहीं गलत हो गया ना, गलत, ये भाई सिंबल ए मतलब ए नाम गलत हो गया, ठीक है चतुर्भुज का। अब चतुर्भुज ए सी बी बी, अच्छा ए सी बी डी कर देते यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सही था, ए सी बी डी कर देते। अच्छा देखिए ए सी बी डी में जाते, ए सी बी डी ऐसे थोड़ा भाई, ए के बाद सीधे सी, इसका फिर बी, इसका डी, जबकि ए के बाद बी आना चाहिए तब सी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या ए सी, ए के बाद सी आ गया, कैसे बी आना चाहिए ना, तब ना होगा सही नाम, तो इसका भी नाम गलत हो गया भैया, नाम गलत हुआ। अब देखिए यहाँ पे चतुर्भुज ए डी सी बी में चलते हैं, देखिए ए डी सी बी एक क्रम से है भैया, एक क्रम से है, लेकिन अगर देखिए ए बी सी डी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक क्रम से है, तो ये सही होगा कि नहीं बताइए। और ले लेते और ले लेते हैं, देखिए अल्फाबेट से नहीं चलेगा, लेकिन देखिए क्रम देखिए मिल रहा है ना, एक क्रम से चलेगा, जैसे मान लिया डी सी बी ए तो सही होगा। देखिए चतुर्भुज डी सी ए बी, ए भी सही है क्योंकि चतुर्भुज डी सी ए बी ए चलता, मतलब लगातार एक तरह से चलेगा, ठीक है, एक सीक्वेंस में चलेगा, ऐसे नहीं। अच्छा ये बात आप मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हमसे, आप ये बोल दिए थे कि ए के बाद बी आना चाहिए, नहीं ये जरूरी नहीं है कि ए के बाद बी ही आना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी रहेगा, अगर डी रहेगा तो ए डी, अगर यहाँ पे मान लें कि एफ रहेगा, यहाँ एफ चलेंगे, यहाँ पे ई रहेगा तो ई चलेंगे, मतलब एक क्रम से चलेंगे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो चतुर्भुज डी सी बी ए लिख सकते हैं हम लोग, इसी तरह से सी बी ए डी लिख सकते हैं, समझ गए होंगे ना आप, समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, जैसे मान लें कि यहाँ पे और दे दिया हम चौथा मतलब 6 ले लिए, आपको बोलते हैं बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, क्या सही है, बी के बाद ए आना चाहिए, इधर से अगर करें हम, इधर से घूमें तो सही है, बी के बाद ए के बाद डी, डी के बाद सी, हाँ तो सही है, समझे कि नहीं, हाँ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं चतुर्भुज का डायगोनल मतलब विकर्ण। डायगोनल क्या, डायगोनल जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विकर्ण, क्या बोलते हैं विकर्ण। किसी भी चतुर्भुज का, किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को, सम्मुख कोणों को सम्मुख किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को मिलाने से, सम्मुख कोणों को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है, जो रेखाखंड बनता है चतुर्भुज की विकर्ण कहते हैं, समझे।
डायगोनल किसको बोलेंगे या विकर्ण किसको बोलेंगे? किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख कोनों को मिलाने से, मतलब आमने सामने वाला कोनों को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है चतुर्भुज के विकर्ण कहलाता है। जैसे कि हम खींचते हैं एक चतुर्भुज लेकर, इसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या, PQRS मान लेते हैं PQRS। शुरुआत इधर से करना चाहिए एक्चुअली हमको, इधर से भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रहने दीजिए इधर से PQRS। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्या कह रहा है कि किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख कोनों को, यहाँ पे देखिए इसका P का सम्मुख क्या हो R, Q का सम्मुख S, समझे या नहीं? हाँ, सम्मुख का मतलब क्या था, आमने सामने वाला कोण, समझे? तो इसका P का सामने वाला कोण R है और Q के सामने वाला S कोण है, समझे? चलिए, तो हम लोग क्या सीखे यहाँ पे, मतलब डायगोनल विकर्ण किसको बोलेंगे? किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख कोनों को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है, इस देखो मिलाने से हम रेखाखंड बनाते हैं, एक P से R को मिला दे भाई, यहाँ पे एक रेखाखंड बना। इसी तरह से Q से S को मिला दे भाई, दूसरा रेखाखंड बना। यही मेरा पहला विकर्ण हुआ, मतलब PR एक पहला विकर्ण हुआ और PQS या SQ दूसरा विकर्ण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे चतुर्भुज PQRS में चतुर्भुज सीखे ना हम लोग कि विकर्ण किसको बोलते हैं। तो चतुर्भुज के सम्मुख कोनों को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है इसी को विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो P से R को मिलाए, दो सम्मुख, मतलब यहाँ पे आमने सामने वाला सम्मुख कौन था, तो एक डायगोनल बना, और Q से S को मिलाए तो दो डायगोनल मिला, मतलब एक दो मिला, ठीक है, दोनों मिला के। तो चतुर्भुज PQRS के दो विकर्ण कौन कौन है भाई? विकर्ण कौन कौन बताइए? PR एंड QS, ठीक है। चलिए, इतना हम लोग सीख गए, चतुर्भुज का नाम लिखने के लिए भी सीख गए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या, चतुर्भुज के प्रकार में चलते हैं। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज एक बार देख लेते हैं वीडियो अच्छे से जा रहा है कि नहीं। इसके नीचे आपको ना एक पॉइंट लिखना है कि किसी भी चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछे भैया कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो क्या बोलेंगे? बताए, किसी भी चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, किसी भी चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। यहाँ पे देखने को मिला ना आपको, ठीक है, मिला कि नहीं बताइए? मिल गया होगा। चलिए, हम लोग ना चतुर्भुज के प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज के प्रकार, पॉइंट लिखेगा, चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज सिंबल में यूज करते हैं, चतुर्भुज के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ, इंग्लिश में लिखें तो टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स, पैरेललोग्राम्स। इसका टाइप से पढ़ते हैं हम लोग, कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, पहला हम लोग लेते हैं क्या, वर्ग, स्क्वायर, दूसरा आयत, रेक्टेंगल, तीसरा होता है वर्ग, आयत,
वर्ग हुआ, आयत हुआ, रेक्टेंगल हो गया, मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल। इसके बाद आ जाते हैं क्या, समलंब चतुर्भुज, समलंब। और चौथा होता हम लोग का वर्ग हो गया, आयत हो गया, समचतुर्भुज, और पांचवा हो गया हम लोग का क्या, पतंग, काइट। क्या होता है, काइट। मुख्य रूप से ये 5 टाइप्स आप लोग का क्या कहते हैं बुक में दिया गया है, ठीक है। वर्ग, आयत, समलंब, समचतुर्भुज और काइट, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी सब के बारे में, वर्ग, स्क्वायर, आयत, रेक्टेंगल, समलंब और समचतुर्भुज, पतंग, अच्छा रोम्बोस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, रोम्बोस। और समलंब का पता नहीं भाई, भूल रहे हम थोड़ा सा, रोम्बोस, RHOMBUS, रोम्बोस बोलते हैं समचतुर्भुज को इंग्लिश में। और पांचवा जो है पतंग, काइट है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, वर्ग, स्क्वायर, आयत, समलंब, चतुर्भुज और पतंग, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और इसका डिफिनेशन वगैरह, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।